नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसे कि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं LXi और VXi वेरिएंट का ब्रेजा की। अगर आप ब्रेजा गाड़ी का प्लान कर रहे हैं और आप LXi और VXi वेरिएंट में कंफ्यूज हैं तो अब तक आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें आपको LXi और VXi वेरिएंट के डिफरेंसेस का पता चल चुका होगा। डिफरेंस क्या क्या है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी शोरूम वगैरह पे जाके बड़े आराम से ब्रोशर उठा के या फिर गाड़ियों को सामने की सामने कंपेयर करके देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है? फिर इस वीडियो को बनाने का पर्पस है आपको ये बताना कि जो डिफरेंस आपके फीचर्स का है और जो डिफरेंस आपके पैसों का है, 1 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है मोटा मोटा, क्या वो जो फीचर्स का डिफरेंस है वो 1 लाख रुपए को कंपनसेट करता है? क्या ऑनेस्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपया फालतू VXi वेरिएंट में डाल रहे हैं तो हमारा पैसा सही जगह लग रहा है? अगर आपका बजट का कोई इशू ही नहीं है, अगर आपको कोई ऐसा कंस्ट्रेंट ही नहीं है, तो आप आसानी से VXi वेरिएंट चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया आप LXi के लिए जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं स्ट्रेच करके थोड़ा सा और बजट इंक्रीज करके थोड़ा सा इधर उधर से जुगाड़ करके मैं VXi वेरिएंट ले लूं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या जो 1 लाख रुपए के लिए और मेरे को इतने हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मुझे वो जो 1 लाख रुपया मैं ज्यादा गाड़ी में दूंगा वो मेरा सही में मुझे यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। डिफरेंसेस क्या हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। एक बार मोटे मोटे तौर पे सारे डिफरेंसेस को गो थ्रू करेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई में ही हमें LXi से VXi में वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन मिलता है या नहीं मिलता। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसी तरीके की जानकारी चाहते हैं और इसी तरीके का एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहते हैं आपके कार बाइंग प्रोसेस को ईज करने के लिए, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि मैंने भी अपनी ब्रेजा LXi लेने से पहले बहुत सारी वीडियोस देखी थी। उन वीडियोस में उन्होंने डिफरेंस तो बताया कि ये फीचर है वो फीचर है, बट ये कोई नहीं बताता कि भाई वो जो फीचर है क्या उसमें पैसे डालने चाहिए या नहीं चाहिए। ये बात असली बात होती है जिसमें कि थोड़ी रिसर्च लगती है, जिसमें थोड़ी जानकारी लगती है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई उसमें ऑटो AC आता है, उसमें मैनुअल AC आता है, आपको मैनुअल AC लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऑटो AC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फालतू पैसा लगाना चाहिए या नहीं, वो किस बेसिस पे है इसको समझिए। वो इस बेसिस पे है कि मैंने थोड़ी एक रिसर्च की होगी, उसमें मैंने अलग अलग जो फोरम्स हैं उनमें जाके लोगों का फीडबैक पढ़ा होगा, कुछ स्टडी किया होगा, कि ये देखा होगा कि क्या जिन लोगों ने मैनुअल AC लिया उनका जो परफॉर्मेंस था गाड़ी का वो अच्छा रहा, उनको क्या समस्याएं महसूस हुई, उनको क्या एडवांटेजेस हुए मैनुअल के मुकाबले ऑटोमेटिक AC। जब मैं ये सारी की सारी चीजें कंपेयर करूंगा, ये सारा का सारा एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं आपको कह सकता हूं कि मैनुअल AC से अगर आप ऑटोमेटिक AC में जा रहे हैं तो आपके लिए कोई ज्यादा फायदा है या फायदा नहीं है। इस सारी चीजों को बताने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है और काफी हद तक उसके अंदर घुसना पड़ता है। ये सारी रिसर्च करके मैं आपके लिए आपके प्रोसेस को ईज करता हूं। तो इसके लिए अगर आपको इस तरीके की निष्पक्ष और सटीक वीडियोस चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमारा आता है वो हमारा आता है हेडलाइट्स का। हेडलाइट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? ब्रीजा VXi में हमें देखने को मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और LXi में हमें क्या देखने को मिलते हैं? हेलोजन हेडलैम्प्स। तो यहाँ पे डिफरेंस है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का और हेलोजन लैम्प्स का। और इंडिकेटर्स जो हैं LXi में वो 3 इंडिकेटर नीचे दिए हुए हैं, जहाँ पे कि आपके फॉग लैम्प्स होते हैं उसके बगल में एक स्पेस क्रिएट करके वहाँ पे दिए हुए हैं, और VXi में LED DRL ही आपके LED इंडिकेटर्स बन जाते हैं। तो वो एक डुअल पर्पस सॉल्व करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे डिफरेंस की। तो अगर हम देखें व्हील्स को, तो व्हील्स का जो टायर साइज है, कुछ गाड़ियों में जैसे कि वेन्यू है उसमें क्या होता है कि व्हील साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ब्रेजा में आपको LXi में सेम R16 का व्हील मिलता है जिसमें कि आपको स्टील रिम्स मिलते हैं और यहीं पे आपके व्हील कैप्स आ जाते हैं सेम टायर साइज में VXi मॉडल में। तो यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आप देखोगे कि टायर साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर जाऊँ तो मैंने अपनी गाड़ी में व्हील रिम्स को रिप्लेस किया था एलॉयस से। उससे मुझे क्या फायदा हुआ? देखो, एलॉयस के अपने कुछ बेनिफिट होते हैं और व्हील कैप्स जो स्टील व्हील्स होते हैं उनके अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। दोनों के मोटा मोटा मैं आपको एक फायदा और नुकसान बताता हूँ। एलॉय व्हील्स क्या होते हैं? थोड़े लाइटर होते हैं। उनका जो मटेरियल होता है वो एल्यूमिनियम, निकल, मैग्नीशियम इन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी स्टील व्हील्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है,
क्योंकि वो लाइटर होते हैं तो उनका जो वेट होता है वो पर टायर थोड़ा कम होता है, जिससे उसके एक्सेलरेशन में और उसकी स्टॉपिंग कैपेसिटी में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जितना कम वेट होता है टायर्स का उतना ही कम स्ट्रेन वो डालते हैं सस्पेंशन कंपोनेंट्स पे। तो मैंने LXi जान के चूज किया क्योंकि मुझे VXi में भी व्हील कैप मिलने थे और व्हील कैप को मुझे रिप्लेस करवाना था। तो इससे अच्छा फिर जब मुझे चाहिए ही नहीं व्हील कैप तो फिर मैं क्यों जाऊं। और व्हील कैप अगर मैं सेल भी करता तो व्हील कैप हो या स्टील रिमो वो कुछ ज्यादा पैसे आपको देने नहीं वाले। फिर भी अगर आप व्हील कैप लगवाना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा कि व्हील कैप के स्टील वाले व्हील्स के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं और फिर एलॉयज के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको एलॉय के बेनिफिट्स, अब बात करते हैं बेनिफिट्स के जो कि आपको स्टील व्हील्स देते हैं। स्टील व्हील्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो सस्ते होते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनने वाले जो व्हील्स होते हैं, जो कि जिनको हम एलॉय व्हील्स बोलते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। नंबर एक बात, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं वो थोड़ी क्रिटिकल होती हैं। जिसको बनाने में जितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उसका उतना ज़्यादा पैसा हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात, स्टील व्हील्स अगर मान लिया कहीं गाड़ी में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, मुड़ जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, बड़ी आसानी से रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन यहीं पे आपके एलॉय व्हील्स में खर्चा आता है। ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी जो मैंने आपको बताई। LXi वेरिएंट में अगर आप जाते हैं और अगर आपको स्टील रिम्स मिलते हैं तो आप चाहे एलॉय व्हील्स लगवाओ चाहे व्हील कैप लगवाओ, आपके पास में दोनों ऑप्शन है। अगर आप व्हील कैप लगवाओगे तो 1900-2000 रुपए की आपकी चारों व्हील कैप आ जाएंगी, और अगर आप एलॉयज लगवाओगे तो जो एलॉयज का उस टाइम पे प्राइस होगा उतने के एलॉयज आपके लग जाएंगे। तो वो कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिरर्स की, तो दोनों के मिरर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मिरर्स हैं। दोनों पे टर्न इंडिकेटर्स आपके माउंटेड आते हैं, ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट में आते हैं उसमें नहीं आते। रूफ रेल्स की अगर मैं बात करूँ, रूफ रेल्स का डिफरेंस है। रूफ रेल्स आपकी LXi में नहीं आती हैं, VXi में आती हैं। पर एक बात बताओ, रूफ रेल्स अगर आती हैं तो क्या वो बॉडी डिटैच हैं या फिर वो बॉडी से अलग हैं? मतलब मेरा समझ रहे हो? जो रूफ रेल्स ब्रेजा गाड़ी में आती हैं वो पहली बात तो फुल्ली नॉन फंक्शनल है। फुल्ली नॉन फंक्शनल से मेरा मतलब है कि बिल्कुल बॉडी अटैच्ड रूफ रेल्स होती हैं। बहुत ही मेरे ख्याल से 2 से 2.5 इंच की रूफ रेल होती है, तो उसका होना ना होना एक ही बात है। कुछ लोगों को वो अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी नहीं लग सकती। ये टोटली आपके एक पर्सनल प्रेफरेंस पे आपके जाता है। अगर आप LXi मॉडल को गाड़ी लेने के बाद में अगर उसमें 3M की टेपिंग से, याद रखना टेपिंग से रूफ रेल्स लगवाना, कभी भी ड्रिल करवा के रूफ रेल्स मत लगवाना। क्यों मत लगवाना, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो इस टाइम आपको कार्ड में शो हो रही होगी, उसको जरूर जाके देखना अगर नहीं देखी है तो। उसमें मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं। 3M की टेपिंग से अगर लगवाते हो तो कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, जिसकी वजह से VXi वेरिएंट पे जाया जाए। मैं अभी भी ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप VXi वेरिएंट मत लो। मैं सिर्फ आपको एक गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि क्या वो 1 लाख रुपए देने लायक हैं या नहीं है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या ज्यादा सूट करता है, आपकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स को क्या चीज ज्यादा सूट करती है। तो मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई रिसर्च। उसके बाद बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। वो आ जाता है हमारा बेसिक की वर्सेस स्मार्ट की। ब्रीजा LXi में आपकी बेसिक की आती है, ब्रीजा VXi में आपकी स्मार्ट की आती है। दोनों में सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। स्मार्ट की और बेसिक की का यहाँ पे कोई ऐसा मतलब नहीं है कि बेसिक की में सेंट्रल लॉकिंग नहीं होती। दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट्स में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। चारों दरवाजे और टेलगेट आपका एक बटन दबाने पे लॉक और अनलॉक होते हैं। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है, बस ये आपका जो डिजाइन है चाबी का वो बदल जाता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। पीछे की अगर मैं बात करूं तो आपको पार्सल ट्रे दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलती। आपको दोनों वेरिएंट्स में चारों पावर विंडोज मिलती हैं। पावर विंडोज के बाद अगर हम बात करें तो म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स दोनों गाड़ी के दोनों वेरिएंट में, सेम गाड़ी के दोनों वेरिएंट में एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम हमें बिल्कुल सेम LXi और VXi का देखने को मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर होगा मेरे कंक्लूजन में, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। अब बात कर लेते हैं रियर हेडरेस्ट की। तो रियर हेडरेस्ट जो है वो पीछे वाली सीट पे, रियर सीट पे VXi वेरिएंट में आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको LXi वेरिएंट में नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये अगेन एक पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, हो सकती है किसी की। अगर किसी की न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, ज़्यादातर उन्हें गाड़ी में यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गाड़ी को यूज़ करना है, और बड़ी फैमिली नहीं है, तो उनके लिए रियर हेडरेस्ट इतनी मायने नहीं रख सकती है, रख भी सकती है। तो ये टोटली एक पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। LXi में की स्टार्ट मिलता है और VXi में पुश बटन स्टार्ट आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, कोई ऐसा नहीं है कि VXi में आपको कोई डुअल टोन इंटीरियर वगैरह मिलेगा। दोनों गाड़ियों में आपको ऑल 4 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं। और बस VXi में डिफरेंस ये आ जाता है कि वो अंदर से इलेक्ट्रिक ऑटो फोल्ड का एक उसमें फीचर दिया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली फोल्ड उसमें वहाँ पे उस बटन के ऑपरेशन से हो सकते हैं। दोनों ही
ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलता है और टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, टिल्ट एडजस्टेबल जिसको हम कह सकते हैं। LXi वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन VXi में आपको स्टीयरिंग पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिलते हैं और आप उससे म्यूजिक सिस्टम का मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। LXi वेरिएंट में आपको वैनिटी में नहीं मिलता है, लेकिन VXi वेरिएंट में आपको मिलता है। LXi वेरिएंट में आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है, लेकिन यहीं पे जो VXi वेरिएंट है उसमें आपको एक और 2 ग्लव बॉक्स बेसिकली मिलते हैं। और जो गियर नॉब है वो LXi वेरिएंट में आपको प्लेन मिलता है, लेकिन VXi वेरिएंट में वो थोड़ा सा उसमें क्रोम की थोड़ी फिनिशिंग दी गई है। अब अगर हम बात करें AC की, तो AC आपको मिलता है ऑटोमेटिक VXi वेरिएंट में और LXi वेरिएंट में आपको मिलता है मैनुअल। एक बड़ा मेजर जो डिफरेंस जिसको हम कह सकते हैं। AC आपका जो एयर कंडीशनर सिस्टम है, अब बात कर लेते हैं कि AC में अगर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC पे जाते हैं तो और मैनुअल AC को अगर उससे कंपेयर करते हैं तो आपको क्या ज़्यादा देखने को मिलता है अच्छा उसमें। तो ये टोटली आपकी अगेन पर्सनल प्रेफरेंस पे बेस करता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC वर्सेस मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल AC के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो को जरूर देखना। उसमें आपके ये डाउट्स क्लियर होंगे कि क्या कौन सा AC लॉन्ग रन में और कौन सा AC प्रैक्टिकली यूज करने में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ तो मैं मैनुअली AC की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक AC का जो फंक्शन होता है, ऑटोमेटिक AC का फंक्शन होता है कि ऑटोमेटिकली आप उसमें एक टेम्परेचर सेट करो। टेम्परेचर सेट करने के बाद में वो आपके ब्लोअर्स की स्पीड को मैनेज करता है, जिससे कि वो आपकी गाड़ी को जल्दी टेम्परेचर को ठंडा या गर्म करता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर मैं 18 डिग्री का टेम्परेचर भी सेट करूं, अगर मैं मिनिमम मैनुअली के हिसाब से लोवेस्ट टेम्परेचर पे गाड़ी को सेट करूं, फिर भी मेरे को ब्लोअर्स जो हैं वो 1 के लेवल पे चाहिए। अगर मुझे वो मैनुअली सेट करना पड़ रहा है अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाले AC में, तो फिर उसके ऑटोमेटिक होने का क्या फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने टेम्परेचर सेट किया और मैंने उसको ऑटोमेटिक पे डाल दिया, तो वो ऑब्वियसली ब्लोअर्स की स्पीड को बढ़ाएगा क्योंकि गाड़ी गर्म है। लेकिन मेरे को ब्लोअर्स की स्पीड नहीं बढ़ानी है, मेरे को शोर शराबा नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि वो ब्लोअर्स को तेज, मेरे को चाहिए कि वो उतनी ब्लोअर सेटिंग्स पे उस टेम्परेचर को मेंटेन करे। तो अगर आपको वहां पे भी मैनुअली एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं तो फिर ऑटोमेटिक का फायदा ही नहीं है। ये मेरी एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए ये आसान हो कि वो बस एक टेम्परेचर उसमें सेट करे और उसके बाद में AC अपना काम करता रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे सेट करती हैं, जिनको आपको जज करना होगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए क्या 1 लाख रुपया देकर ज्यादा VXi वेरिएंट लेना फिजिबल है कि नहीं। इसके साथ ही मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, रियर डिफ्रॉगर आपको VXi वेरिएंट में देखने को मिलता है, लेकिन LXi वेरिएंट में रियर डिफ्रॉगर देखने को नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको 1 लाख रुपया ज्यादा देकर VXi वेरिएंट बुक करना चाहिए, लेना चाहिए गाड़ी को या नहीं लेना चाहिए। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये हो सकता है कि मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस इसमें थोड़ी सी इंक्लाइंड हो, क्योंकि मैंने LXi वेरिएंट लिए, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको LXi के लिए सजेस्ट करूंगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो मुझे लगा कि मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो VXi वेरिएंट में है, उनके बिना मेरा काम चल सकता है, क्योंकि सारी की सारी बेसिक फीचर्स आपको LXi वेरिएंट देता है। तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो डिफरेंस जो VXi और LXi में है, जिसको मैं वैल्यू फॉर मनी कहूंगा, वो होता है आपका हेडलैम्प्स। जो वैल्यू फॉर मनी फीचर्स नहीं है मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन फीचर्स की बात करने जा रहा हूँ अब जो कि आपके वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपको देते हैं। सबसे पहला हेडलैम्प। हेडलैम्प डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, ये एक बहुत अच्छा अपडेट है। इसमें कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो। दूसरा, अगर किसी के लिए मैंडेटरी है कि मुझे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड, अगर किसी को ये लगता है कि उनको रिक्वेस्ट सेंसर चाहिए दरवाजों पे, गाड़ी के दरवाजों पे, और उनको पुश बटन स्टार्ट वगैरह के फीचर चाहिए, तो वो उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी 3 बातें जो हैं, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि इन 3 चीज़ों की वजह से आपको 1 लाख रुपया ज़्यादा देना चाहिए, तो बेशक आप दे सकते हैं। आपको बजट का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC हो, गाड़ी पे रिक्वेस्ट सेंसर्स हों गेट्स पे, और उसके अलावा आपके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हों, तो बेशक आप 1 लाख रुपया ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन 3 फीचर्स के मुकाबले आप हेलोजन हेडलैम्प्स, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC और सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी की फीचर्स के साथ में अपना काम चला सकते हैं, तो आपके लिए LXi वेरिएंट बेस्ट है। होपफुली मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई कर पाया हूँगा कि क्या वाकई में LXi
से VXI में जाने में फ़ायदा है या नहीं है। अगर आप फिर भी आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स रहते हैं तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मैंने किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टच ना किया हो, ऑल्दो मैंने कोशिश की है सभी एस्पेक्ट्स के अंदर जाने की। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ रह गई है मुझसे, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने व्यूज़ उस पर दे सकता हूँ। और इसी तरीके की वीडियोज़ और इसी तरीके की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। और अगर आपको ये लगा हो कि वीडियो में मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको नहीं बताई है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी राय जानना चाहते हैं, या फिर मेरे सजेशंस, मेरा फीडबैक जानना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि मैं उसके बारे में थोड़ी R&D रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे उस टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड गेट बैक टू यू विद अ इलस्ट्रेटेड वीडियो और विद माई कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कोरोना की वेव से बचे रहेंगे एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए फीडबैक या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। बाय बाय गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।